दिल्ली, पुणे, महाराष्ट्र के बाद अब उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के में भी डेंगू के मामले रिपोर्ट किए जा रहे हैं। डेंगू से पहले दिल्ली में एक मौत हुई थी। अब बताया जा रहा है कि एक हफ्ते के भीतर लखनऊ में डेंगू के चलते 2 मौतें हो चुकी हैं। पिछले वीरवार को 18 साल के छात्र की डेंगू बुखार में स्थिति बिगड़ने से मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि ये छात्र लखनऊ के एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती था और पिछले 2 दिन से अस्पताल में ही था। हालत बिगड़ने पर छात्र को वेंटिलेटर पर रखा गया था, लेकिन उसकी जान नहीं बच पाई। इससे 2 दिन पहले भी उसी इलाके से डेंगू से एक व्यक्ति की मौत की खबर पहले आ चुकी है। एक्सपर्ट्स ने लोगों को डेंगू को लेकर अलर्ट रहने को कहा है। डेंगू बुखार दरअसल एडिस मच्छर के काटने से फैलता है। ये मच्छर ज्यादातर दिन में ही काटता है। इसके काटने के कुछ दिन के भीतर ही व्यक्ति को तेज बुखार की शिकायत होती है। साथ ही मरीज को कमजोरी, बदन टूटना, उल्टी, सिर दर्द होता है। लेकिन परेशानी की बात प्लेटलेट्स गिरने से शुरू होती है। ये बुखार शरीर में तेजी से प्लेटलेट्स गिरने का कारण बनता है। इसलिए डॉक्टर बार बार मरीज की प्लेटलेट्स को मॉनिटर करते हैं ताकि उसे बढ़ाने और सामान्य रखा जा सके, क्योंकि प्लेटलेट्स कम होने से व्यक्ति की मौत तक हो सकती है। डेंगू के बुखार में सबसे ज्यादा चिंता प्लेटलेट्स गिरने की होती है। दरअसल प्लेटलेट्स खून में मौजूद सबसे छोटी कोशिकाएं होती हैं, जिन्हें सिर्फ माइक्रोस्कोप की मदद से ही देखा जा सकता है। इनका कोई रंग नहीं होता, यानी कि ये रंगहीन होती हैं और ये हमारे शरीर में ब्लीडिंग को रोकने में मदद करती हैं। मेडिकल टर्म में इन्हें थ्रोम्बोसाइटिस कहा जाता है। एक स्वस्थ व्यक्ति के खून में 1.5 लाख से 4.5 लाख प्लेटलेट्स प्रति माइक्रोलीटर होती हैं। प्लेटलेट्स काउंट को जानने के लिए सीबीसी यानी कि कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट कराना होता है। इसलिए डेंगू के मरीज का ब्लड बार बार टेस्टिंग के लिए भेजा जाता है ताकि प्लेटलेट्स का पता लगाया जा सके। प्लेटलेट्स शरीर में रक्तस्राव को होने से रोकती हैं। इसके गिरने की स्थिति में शरीर में जगह जगह ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। ये स्थिति काफ़ी गंभीर होती है, क्योंकि इससे ब्लड लॉस होने का खतरा भी रहता है। अगर स्थिति ज़्यादा गंभीर हो जाए तो मरीज के नाक, मसूड़ों से खून बहना शुरू हो जाता है। साथ ही मरीज को पेट में तेज दर्द, खून की उल्टी, काले रंग का मल या पेशाब में खून आना, स्किन पर छोटे लाल भूरे रंग के धब्बे जैसे लक्षण दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। प्लेटलेट्स कम होने की स्थिति को थ्रोम्बोसाइटोपेनिया कहते हैं। ये बेहद ही खतरनाक स्थिति होती है, जिसमें मरीज की जान जाने का खतरा बढ़ जाता है। ऐसी स्थिति में मरीज को किसी अन्य व्यक्ति से लेकर प्लेटलेट्स भी चढ़ाई जाती हैं। प्लेटलेट काउंट बढ़ाने के लिए विटामिन B12, विटामिन C, फोलेट और आयरन से भरपूर खाद्य पदार्थ खिलाया जाता है ताकि मरीज की प्लेटलेट्स बढ़ाई जा सके और उसकी जान बचाई जा सके। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप अन्य खबरों के लिए देखते रहिए GV9 भारतवर्ष।